पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठं उमापतिं नमामि शिरसा। तिरुमला में स्थित है तिरुपति बालाजी। ये स्थल भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर के अधिकारी और कर्मचारी पंक्ति बनाकर दर्शन कराने की व्यवस्था करते हैं। इन विभिन्न प्रकार के दर्शनों के लिए विभिन्न शुल्क निश्चित हैं। मंदिर में निःशुल्क दर्शन का भी प्रावधान है, लेकिन इसमें भीड़ अधिक होती है। तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर दक्षिण में पवित्रतम माना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को उत्तर भारतीय बालाजी कहते हैं। ये मंदिर मेरू पर्वत के 7 शिखरों पर बना हुआ है। हिंदुओं की धारणा है कि वे सप्त शिखर भगवान आदिशेष शेषनाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन 3 बार होते हैं। पहला दर्शन विश्व रूप दर्शन कहलाता है, जो ब्राह्म मुहूर्त में होता है। दूसरा दर्शन मध्याह्न में तथा तीसरा दर्शन रात में होता है। विभिन्न अवसरों पर मंदिर पर विशेष प्रकाश व्यवस्था की जाती है। ये प्रकाश व्यवस्था रात्रि में एक अनुपम नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत करती है।
विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारो मनडो छे गोकुळ वन रावण, मारू मनडो छे गोकुळ वन रावण। मारा तनना गणियामा तुलसीना वन, मारा प्राण जीवन हे मारा खटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। वेंकटेश के प्रागट्य की जो कथा है वो हमें श्रवण करने को प्राप्त होती है। ऐसा बताया जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति लाचार होता है, यानी कि किसी के अंग शिथिल होते हैं, अपंग व्यक्ति होते हैं, जो कहीं आ जा नहीं सकते, या कोई इतना बेचारा गरीब होता है तो वह किसी भी प्रकार यहाँ तक पहुँच नहीं सकता है, तो वह यदि प्रेम के साथ, श्रद्धा और भाव के साथ यदि भगवान के प्रागट्य की कथा का श्रवण करे तो उसे उनके दर्शन करने के ही जितना जो फल होता है उतना फल उसे प्राप्त होता है। मुत जी से पूछा,
उन्होंने कहा, बोले हे गुरुदेव, सतयुग, त्रेता, द्वापर इत्यादियों में तो भगवान के कोई न कोई रूप में अवतार होते रहे हैं, और हम लोगों का, हम अधर्मियों का, हम जीवात्माओं का कल्याण होता चला आया है। लेकिन कलिकाल में हमारा क्या होगा? कलयुग में तो बड़ी बुरी व्यवस्था रहेगी, चारों ओर अधर्म अधर्म बना रहेगा। तब हम जैसे संत लोग कहाँ पर रहेंगे? तब भला धर्म किसकी शरणागति ग्रहण करेगा? तब जाकर के सूत जी ने और भगवान वेंकटेश के बारे में उन ऋषियों को बताया। तब उन्होंने बताया, बोले हे ऋषियों, भगवान ने कलिकाल में साक्षात जो रूप धारण कर रखा है वह दक्षिण भारत में विद्यमान है, और वह है श्री हरि के रूप। भगवान का एक नाम यहाँ पर श्रीनिवासन है। श्रीनिवास के रूप में और भगवान यहाँ पर प्रकट हुए, बोले साक्षात भगवान वहाँ पर विद्यमान रहे। क्योंकि कलयुग में तो जब तब नियम चला करते थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर इत्यादियों में तो परमात्मा का लोगों को दर्शन हुआ करता था। लेकिन कलिकाल में केवल और केवल भगवान का नाम ही हम जीवात्माओं के उद्धार का एकमात्र साधन है। तो उन्होंने वो पूछा, बोले वो किस प्रकार जन्म लेंगे, क्या स्थिति होगी, वह कृपा करके हमें सुनाइए। तब श्री सूत जी ने बताया, बोले ऋषियों, एक समय की बात थी कि बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा सभी लोग एक स्थान पर एकत्रित हुए और इकट्ठे होकर के उन्होंने एक विश्व शांति के लिए एक बड़ा सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन तो उन्होंने कर लिया, लेकिन जैसे ही यज्ञ प्रारंभ होने वाला था तो सभी संत और ऋषियों ने, मुनियों ने एक मत रखा, बोले किसी को निमित्त मान करके तो किया जाए, पता तो चले कि इसका अधिष्ठात्री देवता कौन है, इसका हमें फल कौन आकर के देगा। तो वहां पर तो सभी संत एकत्रित थे, वैष्णव संप्रदाय के, राधा वल्लभी संप्रदाय के, शैव संप्रदाय के, तो सभी अपने अपने संप्रदाय के जो संत थे वो सब अपने अपने अधिष्ठात्री देवताओं के लिए कहने लग गए। कोई कहता है प्रथम में गौरी गणेश का पूजन किया जाए, उनको अधिष्ठात्री देवता माना जाए। शैव संप्रदाय के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, देवों के देव महादेव भगवान शंकर ही इस सृष्टि के सबसे बड़े देवता हैं, तो प्रथम पूजन उनका किया जाए, उन्हें इस यज्ञ का अधिष्ठात्री देवता माना जाए। कोई अपनी सब अपनी अपनी बातों को लेकर के और आपस में झगड़ा करने लग गए। उन ऋषियों में आपस में मतभेद उत्पन्न हो गया कि आखिर में अधिष्ठात्री देवता स्थापित किसे किया जाए। वहां पर नारद जी पहुंच गए, अपनी वीणा पर नारायण नारायण गाते हुए। जैसे ही नारद जी को आते हुए देखा तो सभी ऋषियों ने दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, बोले आज इतने सारे संत एक साथ कहाँ एकत्रित हैं, क्या कारण है? तो उन ऋषियों ने समझाया, बोले हम एक यहाँ यज्ञ करना चाहते हैं। बोले बड़ी सुंदर बात है, कीजिए। बोले यज्ञ तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि हमें किसको निमित्त मान करके यह यज्ञ करें। इस यज्ञ का प्रधान देवता हम किसे बनाए? नारद जी ने कहा, बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप जिसके चाहते हो, जो आपका इष्ट है, उसे आप प्रधान देवता मान करके और उसका पूजन करें। तो बस यही तो विडंबना है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी संप्रदाय के संत एकत्रित हैं और सभी यह चाहते हैं कि हमारे संप्रदाय के जो इष्ट हैं वही हम प्रधान देवता बन करके विराजमान हो। नारद जी ने कहा, बोले तो इसके लिए मैं एक उपाय बता सकता हूँ। क्या उपाय है? बोले ऐसा है, साधारण सी बात यह है कि हमारी यह जो सृष्टि के जो देवता हैं उनमें, उन सभी देवताओं में तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बोले इन तीनों में से आप जिसको चाहें
अधिष्ठात्री देवता माने और वही आकर के तुम्हें इस यज्ञ का फल प्रदान करेगा? बोले इस प्रकार नहीं। बोले कोई प्रमाण तो होना चाहिए कि इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है। बोले तो श्रेष्ठ इसके लिए तो उनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। और बड़ा इतना बल और इतना प्रताप किसमें है जो जाकर के कहीं और हो जाएगी। और हवा लगेगी बल है जो जाकर के साक्षात देवों के देव महादेव ऋषियों में श्रेष्ठ भृगु जी है। भृगु जी यदि चाहे तो वह जाकर के उनकी परीक्षा ले सकते हैं। बड़ी विश्व प्रसिद्ध कथा है, आप लोगों ने श्रवण की होगी। तब भृगु मुनि जी एक एक करके पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर भगवान शंकर के पास गए, अपनी लात उठाई और उठा करके भगवान नारायण की छाती पर दे मारी। जैसे भगवान नारायण ने नेत्र खोल करके देखा, सामने भृगु जी थे, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी है? और ऐसा अनुनय मैंने करके और भगवान नारायण ने उन भृगु मुनि जी को पृथ्वी लोक, भृगु जी ने तो आकर के यह घोषणा कर दी, धुंध भी बजा दी। बोले सबसे जो श्रेष्ठ देवता है वो भगवान नारायण है, उन्हीं को यहाँ अधिष्ठात्री मान करके और उनका पूजन किया जाएगा। भृगु मुनि जी तो चले आए, लेकिन वहां पर बैकुंठ में माता लक्ष्मी वह सब देख रही थी। माता लक्ष्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक साधारण सा महात्मा पृथ्वी लोक से चल करके आता है और त्रिलोकपति नारायण के बक्ष स्थल पर पादक प्रहार करके चला जाता है और उसे कोई दंड नहीं मिलता है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, बोले प्रभु ये क्या था? तो भगवान नारायण ने कहा, बोले देवी यह सब मेरी लीला है, आपको ज्यादा चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन माता लक्ष्मी ने कहा, बोले तुम्हारे भक्त और तुम्हारी लीला मेरी समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मेरे सामने मेरे पति का कोई अपमान करे मैं सहन नहीं कर सकती। तुमने तो भले ही उस बाबा जी को क्षमा कर दिया हो, लेकिन मैं क्षमा करने वाली नहीं हूँ। और माता लक्ष्मी ने क्रोध में आकर के और भृगु जी को श्राप दे दिया, कह दिया तुम जाओ, तुम श्रीहीन हो जाओगे। जिस बुद्धि जिस बल के प्रताप से तुम्हें यह ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है कि तुम बैकुंठ में आकर के भगवान नारायण के बक्ष स्थल पर पादक प्रहार करोगे, वह सब तुमसे विस्मृत हो जाएगा। ऐसा श्राप देकर के माता लक्ष्मी ने बैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी लोक पर आकर के, महाराष्ट्र में एक कोल्हापुर नाम का स्थान पड़ता है, वहां पर एक कंदरा में जाकर के एक गुफा में विराजमान होकर के और माता लक्ष्मी तपस्या में लीन हो गई। माता लक्ष्मी के विरह में भगवान नारायण ने भी वैकुंठ को छोड़ा और माता लक्ष्मी को लीला के स्वरूप में खोजते खोजते, और वह भी यहाँ पर इन तिरुमाला की पहाड़ियों में इस वेंकटाद्री पहाड़ी पर आकर के और एक गुफा में बैठ करके वह भी तपस्या में लीन हो गए। तब श्री सूत जी कहते हैं, बोले हे ऋषियों, इस प्रकार की लीला को रच करके और भगवान नारायण ही स्वयं यहाँ पर वेंकटेश्वर बन करके विराजमान है। बोलिए वेंकटेश भगवान। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, जाइए। और मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। अरे राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। और कृष्ण
सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ। और भीषम के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीषम के कह कर पुकारे दुर्योधन चली आई। हाँ भीषम के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीषम के बनवारी और चली आई कह कर पुकारे दुर्योधन चली आई। अरे कंस तो कहता है जल करके काला, कंस तो कहता है और मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ। हरि राधे। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ। अरे कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद हाँ कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला के उधो पे माधव अच्युत युगीश्वर के और भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान ओ अच्युत युगीश्वर के उधो पे माधव अच्युत युगीश्वर के और भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान और हम तो सभी भजते थे कर कृपाला, हम तो सभी और मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ। श्री राधे। अरे कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद हाँ, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद और मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ। हो मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ बांसुरिया वाला। बोलिए वेंकटेश भगवान की जय। वेंकटेश के यहाँ पर जितना महत्व स्वर्ण दान करने का है उतना ही महत्व अपने केशों को दान करने का है। बाल दान करने का भगवान वेंकटेश पे बड़ा महत्व है। हाँ, सुने बरसाने वाली गुलाब के रोगने जब से तो गाड़ी चल रही थी, ट्रेन जब चलती है ना, एक मिनट सुनो, सामने नाच लिया जाए और दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए बांके बिहारी लाल की। हो तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया और चम चम नाच गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। हो चम चम नाच गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। अरे सुनी बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी।
देखो अभी भजन चल रहे हैं, भजन का आनंद लो नाच नाच के। राम तेरो बनवारी लोक के राजा हो कर, तीन लोक के राजा हो, तीन लोक के राजा हो कर, तीन लोक के राजा हो। और छाछ पे नाचे मुरारी, गुलाम तेरो बनवारी। ओ छाछ पे नाचे मुरारी, गुलाम तेरो बनवारी। अरे झुली बरसाने, झुली बरसाने। जो नाच बनना जाने वो नाचो, और जो नाच बजाने वो बैठे रहो। डाली पे झूला परो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो और झूला झूलावे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी। झुली बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। झुली बरसाने वाली, गुलामी सरकार। हरे स्वामी जय जगदीश, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। ओ सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ओ माता पिता तुम मेरे, शरण जाऊं मैं किसकी स्वामी, शरण जाऊं मैं किसकी। और तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। अरे तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। मूरख कलगामी, मैं मूरख कलगामी। कृपा करो वरता, ओम जय जगदीश हरे। ओ तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं क्षमा में। तुमको मैं तुम की, ओम जय जगदीश हरे। अरे दिशा विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। अरे श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतनि हरि सेवा, ओम जय जगदीश हरे। हर तन मन धन और जीवन, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। और तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। हर श्याम सुंदर की आरती, जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। और कहता शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। वाला दूर चढ़े, ओम जय जगदीश। मारा आत्म नांगणी श्री महाकृष्ण जी। मारा आत्म ना आंगणे श्री महाकृष्ण जी। मारी आँखों विषे गिरी थारी रे थारी।
विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मने वैष्णव वाला नित करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला, नित करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला। मैं तो वल्लभ प्रभु जी ना की धाचे दर्शन मारू मोही लिधु मन। हे मारा खटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा खटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। सेवा रे करूं तो आठे समा तेरी झांकी रे करूं, तो आठे समा तेरी झांकी रे करूं। मैं तो चितड़ू मैं तो चितड़ू श्रीनाथ जी ने जीवन सफल करूं। हे मारा खटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा खटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मार्ग केरो संग रे साध्यो मने थोड़ो कीर्तन केरो रंग रे लाग्यो, मने थोड़ो कीर्तन केरो रंग रे लाग्यो। मैं तो लाला लाली केरो नंग रे मांग्यो, किरलो हाथ लाग्यो। हे मारा खटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा खटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। माला वो फरी कदी न मळे। वारे वारे मानव देह कदी न मळे। वारे वारे मानव देह कदी न मळे। हेरो लख रे हेरो लख रे 84 नो मारो रे हरे मने मोहन मळे। हे मारा खटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा खटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी।
अंत समय केरी सुनो रे अर्जी। ले जो श्री जी बाबा शरणों मां दया रे करी। ये जो श्री जी बाबा शरणों मां दया रे करी। मन तेरा मन तेरा रे अब केरा कदी ना वे। मारो नाथ तेरा वे हे मारा खटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा खटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारु मनडू छे गोकुळ वन रावण। मारू मनडू छे गोकुळ वन रावण। मारा तन रांगणिया मा तुलसी नावन। मारा प्राण जीवन हे मारा खटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा खटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो। 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 श्रीनाथ
रामेश्वरम ये भारत के परम आदरणीय सम्मानीय तीर्थ स्थानों में से एक है। यहां पर बंगाल की खाड़ी अरब सागर से मिलती है। यहां पहुंचकर यात्री सबसे पहले सागर स्नान करते हैं। इसके बाद मंदिर के अंदर बने 22 कुंडों में स्नान किया जाता है। इसे 22 कुंडा स्नान भी कहा जाता है। यहां पर स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जैसा कि इसका नाम रामेश्वरम है, अर्थात इसे भगवान राम द्वारा स्थापित किया गया है। प्राचीन काल से ही ये मंदिर अत्यंत पवित्र माना जाता है। मंदिर के भवन और गलियारे बहुत विशाल रामेश्वरम में यात्रियों के ठहरने के लिए अनेक धर्मशालाएं विद्यमान हैं।
आए